महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे परसों आएंगे, लेकिन शिवसेना के तेवर ढीले पड़ गए हैं। पूरे चुनाव में जिस पार्टी ने बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा, अब उसी के साथ दोस्ती की नई दुहाई दी जा रही है। सियासी पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी बहुमत की दहलीज से थोड़ा पहले रुक गई तो शिवसेना दोबारा साथ दे सकती है, यानी दिल्ली से मुंबई तक सत्ता में साझेदार बनी रह सकती है। मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबकी खबर ली, बस शिवसेना को छोड़ दिया। लेकिन गठबंधन टूटने से खुद को ठगा महसूस करने वाली शिवसेना के नेता तिलमिला उठे। मौजूदा सियासी लड़ाई को शिवाजी के कालखंड तक से जोड़ दिया। इसका अर्थ ये हो गया कि आप साथ में रहना है तो कुत्ते की तरह रहो, नहीं तो जाओ। लेकिन अभी नतीजे आए भी नहीं कि शिवसेना के तेवर ढीले पड़ गए। ऐसा लगता है कि मानो बाल ठाकरे के आदर्शों वाली पार्टी मोदी शरणम गच्छामी की मुद्रा में आ गई है। शुक्रवार को सामना में छपा कि जो होना था सो हो गया, वाद विवाद भी नहीं चाहिए और कटुता भी नहीं चाहिए। मन टूट चुका है, अब मनोमिलन मुश्किल भले ही हो, लेकिन महाराष्ट्र को शांति और स्थिरता चाहिए, लिहाजा नतीजों का इंतजार करें। जहां मोदी सरकार से शिवसेना कोटे के मंत्री अनंत गीते के रुखसत होने की भी चर्चा चलने लगी थी, वहीं शिवसेना के ठंडे तेवर के बाद बीजेपी का भी रुख बदल गया है। ये जो टीका होती है, टिप्पणी होती है, हमेशा के लिए संबंध बिगाड़ने जैसी तो होती नहीं है। कहीं न कहीं मन जुड़ते हैं, कहीं न कहीं संबंध आते हैं, और समय जब आने वाला समय इसमें सुधार कर देता है। और ऐसी राह शिवसेना भी देख रही होगी। हमारी भी यही इच्छा है कि 19 तारीख के बाद जो कुछ चुनाव आते हैं उसके बाद हम भी हमारी भूमिका तय करेंगे। 25 साल का शिवसेना बीजेपी गठबंधन विधानसभा चुनाव के वक्त ज्यादा सीटों की तमन्ना की भट्टी में भस्म हो गया। इसके बाद शिवसेना ने सबसे ज्यादा हमला बीजेपी पर बोला, सार्वजनिक सभाओं से लेकर अपने मुखपत्र सामना तक में। लेकिन चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजे जब बीजेपी की बढ़त का इशारा करने लगे तो सवाल है कि अब शिवसेना क्या करेगी। नतीजों के बाद अगर बीजेपी बहुमत से छूट गई तो शिवसेना बीजेपी की जूनियर पार्टनर बन सकती है, यानी दिल्ली से मुंबई तक सत्ता में छोटी हिस्सेदारी। दूसरा समीकरण यह बन सकता है कि बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नाते मुख्य विपक्षी दल बन जाए। तीसरा समीकरण यह हो सकता है कि वजूद बचाने की जद्दोजहद में शिवसेना और एमएनएस एकजुट हो जाए। अभी तो एग्जिट पोल की रुझानों पर रिश्ते करवट बदल रहे हैं। असली समीकरण रविवार की दोपहर से बनने लगेगा। साहिल जोशी, मुंबई आज तक।